ताली बजाकर हालेलुया. The Bible says in John chapter 11, there was a person called as Lazarus who was the brother of Mary and Martha. और बाइबल के अंदर में एक और व्यक्ति के बारे में जिक्र होता है जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर पाया जाता है. उस व्यक्ति का नाम लाजर है जो मरियम और मार्था का भाई है. They were also believers of Jesus. और वे भी यीशु मसीह के भक्त थे. The first widow was a non-believer. She has not heard about Jesus. She did not have faith, but still Jesus released hope and did a miracle in her life. और पहली महिला जो विधवा थी जिसका जिक्र हमने पहले किया, वो एक अविश्वासी है, यीशु को जानती नहीं है. बावजूद उसके यीशु मसीह ने उसके जीवन में एक आशा की किरण को दिया और उसने अपने जीवन में उस कार्य को देखा. Jairus was not a pakka believer, but he had faith in Jesus. याईर एक बहुत बड़ा विश्वासी तो नहीं था, लेकिन एक अंश मात्र यकीन यीशु के ऊपर रखता था. But here is a family who are believers. लेकिन यहाँ एक ये परिवार है जो एक विश्वासी परिवार है. Sometimes as believers we think that everything will work according or everything will work automatically in our life. और एक विश्वासी होने के नाते कई बार हमारे ज़हन में ये ख्याल रहता है कि हम जैसा चाहते हैं सब कुछ बेहतरीन और अच्छा ही हमारे जीवन में होगा. No, my dear brothers and sisters. नहीं मेरे भाई और बहनों. We are the ones who have to receive more hope with the more voice of God in our life. और हम वो शख्सियत होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और अधिक आशा के किरण को पाने का कारण बनते हैं मेरे प्यारों. So when he was sick, it said they sent the word to Jesus. और जब वो बीमार था तो यीशु मसीह तक वो समाचार पहुंचाया गया. But he died. लेकिन बावजूद उसके वो मर गया. 4 days were over. और 4 दिन गुजर गए. Jesus came. यीशु आए. Jesus released a word of hope. और यीशु ने वहां पर आशा भरे एक शब्दों को कहा. John chapter 11 and verse number 40. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 40वीं आयत. If you believe, you will see the glory of God. यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे. Come on, lift up your hands and say, if I believe, I will see the glory of God. अपने हाथों को उठा करके मेरे पीछे इस बात को कहें कि यदि मैं विश्वास करूंगा तो परमेश्वर की महिमा को देखूंगा. Once again. एक और बार बोलिए, यदि मैं विश्वास करूंगा तो परमेश्वर की महिमा को देखूंगा. How many of you want to see the glory of God in your life? आप में से कितने लोग परमेश्वर की उस महिमा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं? Today he will release hope onto your life. आज की सुबह वो एक आशा का संचार आपके जीवन में करेगा. How many believers we have today morning? आप में से कितने विश्वासी यहाँ पर हैं? This is for you. ये आपके लिए है. We think that problems might not come in our life. हमको ऐसा लगता है, हम सोचते हैं समस्याएं हमारे जीवन में नहीं होंगी. We think that once you come to Jesus, there will be no problem in our life. और हम ऐसा सोचते हैं कि यदि एक बार यीशु के ऊपर विश्वास करके आ जाएं तो फिर हमारे जीवन में समस्याएं नहीं होंगी. Bible says in this world you will have troubles. लेकिन बाइबल बताती है कि संसार में तो क्लेश होंगे. But cheer up. लेकिन ढाढ़स बांधिए. Cheer up. ढाढ़स बांधिए. Don't be sad. और बिल्कुल उदास मत होइए. Be happy. बिल्कुल खुश Because रहिए. I have overcome this world. क्योंकि मैंने संसार के ऊपर फतेह पा लिया है. Therefore you will also overcome your trouble. इसलिए आप भी अपने तमाम समस्याओं के ऊपर जय पाने जा रहे हैं. Lift up your hands and say, I will overcome my trouble. अपने हाथों को उठा करके कहिए कि मैं अपने समस्याओं पे जय पाऊंगा. और जोर से. और एक और बार बोलिए, मैं अपनी समस्याओं पे जय पाऊंगा. How many of you say, I still have a trouble in my life? आप में से कितने लोग कहते हैं कि अभी भी मेरे जीवन में परेशानी और समस्याएं हैं? Don't worry about that. बिल्कुल फिक्र मत करिए. God is going to release hope into your life. मेरा प्रभु आपके जीवन में आशा का संचार करेगा. At the age of 25, I gave my life to Jesus. और 25 वर्ष की आयु में मैंने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित किया. Before that, I was in addictions. और उसके पहले मैं कई व्यसनों में था. I used to smoke and drink.
मैं सिगरेट और शराब का आदी था Lot of bad things in my life. और मेरे जीवन में ऐसी और भी गंदगियां थी But 15 years back, Jesus came into my life and He saved me. और 15 साल पहले प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए और उन्होंने मुझे उद्धार दिया God blessed me with a beautiful wife. और मुझे एक खूबसूरत पत्नी के रूप में प्रभु ने तोहफा दिया So when she was pregnant for the first time, और जब वो पहली मर्तबा गर्भवती हुई I prayed, Lord, I need a girl daughter. I need a girl child. और मैंने प्रार्थना किया कि मुझे एक बेटी चाहिए God answered my prayer. और प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया I fell in so much of love with my elder daughter. और मैंने अपने बड़ी बेटी के ऊपर बहुत ही प्यार न्योछावर I किया could not miss seeing her. और मैं उसको खो ही नहीं सकता था So the second time when my wife became pregnant, और जब दूसरी बार मेरी पत्नी गर्भवती I हुई prayed, Lord, give me one more girl child. तब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे एक और बेटी चाहिए यूपी में मुझे पता है पहले बार ही आप प्रार्थना कर रहे हैं मुझे लड़का चाहिए। अरे प्रभु ने सबसे उत्तम चीज इस दुनिया में बनाया वो बेटी है। तालियों के साथ प्रभु को महिमा दे। All the other creations, the lion looked better than the lioness. और जो बाकी की जो सृष्टि है कायनात के अंदर में वो शेर जो है वो शेरनी से बेहतर दिखाई देता है Peacock looked better than she-cock. और जो मोर होता है वो मोरनी से बेहतर और खूबसूरत होता The है male elephant looked better than the female elephant. और जो नर हाथी होता है वो मादा हाथी से बेहतरीन होता है But only in human beings God created the other way. लेकिन केवल इंसान योनि में ही परमेश्वर ने ठीक उल्टा तरीके से बनाया है खुशी नहीं है? खुश नहीं हो रहे आप ये सुन के? All men lift up your hands and say, I praise God for my mother. अब जितने भी पुरुष यहाँ पर बैठे हैं अपने हाथों को उठा करके कहिए कि मैं अपनी माता जी के लिए अपनी अम्मा के लिए अपनी मम्मी के लिए धन्यवाद देता हूँ जोर से बोलो, जोर से बोलिए तमाम पुरुष कि मैं जोर अपनी से माँ बोलो। के लिए धन्यवाद देता हूँ I praise God for my wife. और कहिए कि मैं अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद देता हूँ I praise God for my daughters. मैं अपनी बेटी के लिए अपनी बेटियों के लिए धन्यवाद देता हूँ So I prayed when my wife became pregnant for the second time, I need one more daughter. जब मेरी पत्नी दूसरी मर्तबा गर्भवती हुई मैंने प्रार्थना किया एक और बेटी मुझे चाहिए प्रभु But my church people thought in a different way. लेकिन मेरे कलीसिया के लोग और अलग अंदाज में सोच रहे थे They thought that my father is becoming old. और वो सोच रहे थे कि मेरे पिता तो बुजुर्ग हुए चले जा रहे So now हैं Anish pastor is leading the church. और अब अनिश पास्टर अभी कलीसिया का नेतृत्व कर रहे After हैं few years, he will also become old. और कुछ वर्षों के बाद वो भी बूढ़े हो So a जाएंगे pastor has to have a son, only then he can take care of the church. इसलिए पास्टर को एक बेटा होना बहुत जरूरी है ताकि वो आगे नेतृत्व को संभाल So पाए I prayed for a girl, my church prayed for a boy. तब मैंने प्रार्थना किया कि एक बेटी और मुझे हो जाए और मेरी जो कलीसिया है चर्च है वो एक बेटा होने के लिए दुआ कर रही God थी answered both our prayers. और परमेश्वर ने दोनों प्रार्थनाओं को सुना God gave us जुड़वा बच्चे, a boy and a girl. और परमेश्वर ने जुड़वा बच्चे पैदा किए जिसमें एक बेटा हुआ एक बेटी भी हुई Hallelujah. हालेलुया So I was very happy. तब मैं बहुत खुश हुआ I asked for a girl, I got a boy as a bonus. और मैंने एक बेटी को मांगा और बेटे के रूप में एक बोनस मुझे मिल गया I looked at my girl, I looked at my boy, I looked at my girl, and I looked at my girl and fell in love with those two kids. अब मैंने अपने बेटी को देखा फिर अपने बेटे को देखा जो जुड़वा पैदा हुए थे और मैं बहुत ज्यादा प्रेम में अभिभूत हो गया But my joy was short-lived. लेकिन मेरी जो खुशी थी वो कुछ पल के लिए ही रही On the second day, the doctor called me and said, और दूसरे दिन डॉक्टर ने मुझे बुला करके कहा Pastor, we suspect your daughter is a deaf girl. और कहा कि पादरी साहब हमें एक संशय है कि आपकी जो बेटी है वो शायद बहरी है I could not believe that statement. और मैं उनके उस कथन के ऊपर यकीन नहीं कर I पाया felt something happening in my head. और मुझे ऐसा लगने लगा मेरे सर में कुछ हो रहा है Why this happened with me? कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ I have been preaching the gospel for all these years. कि मैं पिछले कई सालों से खुदा के संदेश का प्रचार करता I हूँ have left all the sin in my life. और मैंने अपने जीवन के तमाम पाप और व्यसनों को छोड़ I have दिया received Jesus as my savior.
Savior. कि मैंने उस यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार But किया। still, why this trouble in my life? बावजूद उसके मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों? The future looked very bad for my daughter. और मेरे बेटी का भविष्य मुझे बहुत खराब सा दिखाई देने How लगा। will she go to school if she can't hear? यदि वो सुन नहीं पाएगी तो वो कैसे स्कूल जाएगी? How will she talk if she can't hear? यदि वो सुन ही नहीं सकेगी तो वो कैसे बातों का जवाब देगी? How will she stand on the stage and sing with me? और वो कैसे मंच पर खड़े होकर के मेरे साथ गाएगी? All this pain was going through my mind. और ये तमाम दर्द भरी बातें मेरे ज़हन से गुजर रही थी। Suddenly I heard the voice of the Holy Spirit. और तुरंत यूं हुआ कि पवित्र आत्मा की एक शीरीन आवाज को मैंने सुना। Lord Jesus told me, प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, if you believe, यदि तुम विश्वास you करते will हो see my glory in her life. और तुम उसके जीवन में मेरी महिमा को उतरता हुआ देखोगे। Come on, हाथों को उठाकर बोलो, मैं विश्वास करेगा और प्रभु का महिमा को देखेगा। अपने हाथों को उठा करके कहिए कि मैं विश्वास करूंगा और प्रभु की महिमा को और देखूंगा। जोर से एक और बार बोलिए कि मैं विश्वास करूंगा और प्रभु की महिमा को देखूंगा। ताली बजाकर हालेलुया बोलो। 1 year she was not able to hear. पूरे 1 साल तक वो सुन नहीं सकती थी। When the pressure cooker sound goes, my son will turn that side, but my daughter would never turn the other side. और जब भी कुकर की सीटी बजती तो मेरा जो बेटा है वो आवाज को सुनकर पलट के देखता, लेकिन मेरी बेटी को नहीं सुनाई देता। Everybody told me, take them to the doctor. और सब लोगों ने मुझसे कहा कि उसे डॉक्टर्स के पास ले जाएं। But God the Almighty told me, if you believe, you will see my glory in your daughter's life. लेकिन मेरे प्रभु ने मुझसे ये कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो अपनी बेटी के जीवन में मेरी महिमा को देखोगे। I did not take her to a doctor. तो मैं किसी चिकित्सक के पास उसे नहीं ले गया। 1 year I suffered pain in my heart. 1 साल तक मैं अपने दिल के अंदर उस दर्द को I लेकर used to जीता रहा। cry and pray in the night. और मैं रात को बैठ करके रोते हुए दुआ करता था। Outside I looked strong and happy. और बाहरी रूप में मैं लोगों को बड़ा खुश और मजबूत But दिखाई inside देता। my prayer room I am broken before my Savior. लेकिन मैं अपने प्रार्थना के कमरे के अंदर अपने उद्धारकर्ता के आगे टूटा हुआ व्यक्तित्व Initially I होता। thought within 1 month God would heal और her. शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि शायद 1 महीने के अंदर मेरा खुदा उसको चंगाई या शिफा देगा। I thought 3 months their healing would happen. हो सकता है कि 3 महीने में उसे शिफा मिल जाएगी। But 1 year she was not able to hear. लेकिन पूरे 1 साल तक वो सुन नहीं सकती There was थी। so much of pressure on me by the relatives. और मेरे रिश्तेदारों के द्वारा मेरे ऊपर भारी दबाव रहा। Especially my in-laws were saying, take her to the hospital. और विशेष रूप से मेरे ससुराल पक्ष से मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता कि उसे चिकित्सकों के पास ले जाएं। But my heavenly Father in heaven told me, if you believe, you will see my glory in her life. लेकिन मेरे स्वर्गीय परमेश्वर ने मुझसे ये कहा कि यदि तुम विश्वास करोगे तो अपनी बेटी के जीवन में मेरी महिमा को देखोगे। I kept on praying and believing. और मैंने निरंतर विश्वास के साथ प्रार्थना The करना Holy शुरू Spirit किया। kept on strengthening me. और पवित्र आत्मा मुझे निरंतर मजबूती देता रहा। January 2015-16, I finished a meeting like this in Delhi and I was traveling back home. और जनवरी 2015-16 की बात है, मैं इस तरह की मीटिंग करके दिल्ली से वापस अपने घर की ओर रवाना हुआ। When I went home, when I opened the door, my little daughter was sitting there and playing. और जब मैं वहां घर पहुंचा, मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला गया, मैंने पाया मेरी बेटी जो छोटी वाली वहां बैठ करके खेल रही थी। So normally I do this whenever I see her, I stand behind her and try calling her. और साधारणतया मैं ये करता कि उसके पीछे, पीठ के पीछे खड़े होकर के मैं उसको पुकारता। I stood behind my daughter. मैं अपने बेटी के पीछे खड़ा हो गया। I believed in my heart, today is the day of miracle in her life. और मैंने अपने दिल पे विश्वास किया और ये कहा कि आज का दिन मेरे बेटी के चमत्कार का दिन है। Come on, lift up your hands and say, today is the day of miracle in my life. अपने हाथों को विश्वास के साथ उठा करके कहिए कि आज का दिन मेरे लिए चमत्कार का दिन है। Once again, एक और बार कहिए, once again. आज का दिन मेरे लिए चमत्कार का दिन है। I stood behind her and I called her Priska. और मैं अपनी बेटी के पीछे गया और उसको मैंने पुकारा प्रिस्का। For the first time in her life, और उसके जीवन में पहली बार she turned back and she looked at me. वो पलट करके मुझे देखने लगी। हालेलुया। I asked the Lord, मैंने प्रभु से ये पूछा, if she's hearing a word for the first time,
how does she know that her name is Prisca? और मैंने कहा प्रभु यदि वो अपने जीवन में पहली बार सुन रही है तो उसे कैसे मालूम है कि उसका नाम प्रिस्का है? The Lord reminded me a verse from the Bible. और मेरे प्रभु ने बाइबल के द्वारा एक वचन को मुझे स्मरण दिलाया। Even before I formed her in her mother's womb, I have called her by name as Prisca. और मेरे प्रभु ने मुझे ये कहा कि इससे पहले कि वो अपनी माँ के गर्भ में पड़ती उसके पहले ही मैंने उसको नाम लेकर के चुन के अलग किया, उसका नाम प्रिस्का है। My dear brothers, मेरे प्रिय अजीज भाइयों बहनों, tonight you are not accidentally sitting in this meeting in the presence of Jesus. आज सुबह या दोपहर के वक्त आप अचानक या दुर्घटनावश यहाँ आकर नहीं बैठ गए हैं। Jesus has called you by your name. मेरे यीशु ने आपको नाम लेकर के पुकारा है। Lift up your hands and say, Jesus has called me by name. अपने हाथों को उठा करके यकीन के साथ कहें मेरे पीछे कि यीशु ने मुझे नाम लेकर बुलाया है। Today my daughter is perfectly all right. और आज मेरी बेटी संपूर्णतया ठीक है। She is 5 years old. 5 साल की हो गई है। She studies in a school. और वो स्कूल में पढ़ती है। She not only speaks well, she sings well. और ना केवल वो बेहतरीन तरीके से बोलती है लेकिन खूबसूरत गाने भी गाती है। Today morning 6:30 also she called me. और आज सुबह 6:30 बजे भी उसने मुझे फोन पर बात किया। My Jesus proved his glory in my life. और मेरे यीशु मसीह ने अपनी महिमा को मेरे जीवन में सिद्ध किया। If this true living God Jesus can do a miracle in my life, let me announce it today. Jesus will do a miracle in your life also. और यदि मेरे जीवन में इस सत्य परमेश्वर ने अपनी महिमा को यदि प्रदर्शित किया है तो इस बात का मैं ऐलान आज यहाँ करना चाहता हूँ कि यदि आप विश्वास करें तो आपके जीवन में भी उस प्रभु यीशु की महिमा को आप उतरता हुआ देखेंगे मेरे प्रियो। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। ओ जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। ताली बजाकर कभी भी ना, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। ओहो कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। विश्वास के साथ मिलकर ताली बजाकर, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है विश्वास के साथ मिलकर गाइए, वैसे यीशु संभालेगा। और ऊंची आवाज में जैसे माता सब लोग ताली बजाकर संभालती है विश्वास के साथ यीशु मसीह का उपस्थिति हमारा बीच जैसे में यीशु संभालेगा। हाथों को उठाकर आराधना 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 और ऊंची आवाज में
चाहिए। आराधना 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 दोनों हाथों को उठाकर आराधना यीशु को आराधना 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 आराधना। Give a good clap offering to Jesus and praise His name. एक जोरदार तालियों के साथ उस प्रभु यीशु मसीह को हम महिमा दें। Hallelujah. हालेलुया। Finally, in 5 minutes, I'm going to pray for you. और ये अंतिम 5 मिनट के बाद में मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाहता The हूँ। greatest hope that we can receive in this world is the promise of eternal life for those who believe in the name of Jesus. और इस कायनात के अंदर में जो सबसे बेहतरीन आशा या भरोसा जो हमें दिलाया जा सकता वो ये है कि हमारे जीवन के लिए वो अनंत जीवन की आशा है। Bible says there is only one life for a person. और बाइबल बताती है कि हर एक व्यक्ति के लिए एक ही जीवन है Only one janam for that person. और एक व्यक्ति का एक ही जन्म है। You have no choice of being born again. और आपके पास में ऐसा कोई चुनाव नहीं है कि फिर से आप दोबारा जन्म ले। So one time of birth, और एक मर्तबा जो जन्म है one time for death, और एक बार मृत्यु अवश्य है। and the Bible says a time for judgment. और बाइबल बताती है उसके बाद न्याय भी होगा। Bible says all the human beings have fallen short for the glory of God and have sinned. और क्योंकि बाइबल ये साफ तौर पर बताती है क्योंकि मानव जाति ने पाप किया और उस परमेश्वर की महिमा से वे वंचित हो गए हैं। I as a sinner tried to do a karma for propagation for his sins. और मैंने इस व्यक्ति के पाप के एवज में उसको पाप से मुक्ति दिलाने के लिए कई तरह के कर्म या रीति रिवाजों को किया। But I myself is in sin. लेकिन मैं स्वयं एक पाप की दास्ता में बंधुआई में हूँ। That is why 2019 years back, इसलिए 2019 साल पहले the holy almighty God in heaven और वो पवित्र परमेश्वर जो स्वर्ग में है decided that I will leave the heaven now. और उसने ये निर्णय लिया कि मैं अब स्वर्ग को छोड़ूंगा I will take a form of a man. और मैं एक मानव के रूप में अवतरित I होऊंगा will go to my creations. और मैं अपनी सृष्टि के बीच में उतरूंगा I will love them. और मैं उन्हें प्यार करूंगा I will live for और मैं them. उनके लिए जीऊंगा On the cross I will suffer for them. और कैलवरी क्रूस के ऊपर उनके लिए मैं दुख भोगूंगा I will forgive their sins. और मैं उनके पापों को माफ करूंगा And I will destroy the enemy, the devil. और वो जो दुष्ट शैतान है उसका मैं सर्वनाश करूंगा So that whoever believes in Jesus will have eternal life. ताकि जो कोई भी उस यीशु के ऊपर विश्वास लाए वो उस अनंत जीवन को पाए। Now how do you know this is true? और अब आप कैसे मालूमात करेंगे कि यही सत्य है? Those who believed in Jesus were transformed in their lives. और वो जो कोई भी यीशु के ऊपर यकीन लाते हैं उनके जीवन में एक परिवर्तन होता है। How many of you say before coming to Jesus my bad life was full of addictions and bad things? आप में से कितने लोग कहेंगे यीशु मसीह के संगति में आने से पहले मेरा जीवन नशों में और व्यसनों में और पाप की गुलामी में था? देखो देखो, look at those hands. देखिए इतने हाथों को। This is a sabut that Jesus can transform a person. और ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह आपके जीवनों को भी बदल सकता है। How many women can say before coming to Jesus I will open my mouth and say gali, but now no more gali, my mouth is praising God and releasing words of love. कितनी मेरी माताएं बहनें हैं यहाँ पर, वो कहती हैं कि यीशु मसीह में आने से पहले मेरे मुंह से गालियां निकलती थी, लेकिन अभी यीशु में विश्वास करने के बाद अभी स्तुति और आराधना और जय जयकार के ही शब्द निकलते हैं। कितने लोग ऐसे कितनी माताएं बहनें ऐसी हैं। Oh my Jesus, देखिए आप। look at those hands. ओ मेरे प्रभु देखिए उन लोगों के हाथों को। This is not because of education. और ये केवल शिक्षा की वजह से नहीं, Because educated people also speak bad words. क्योंकि जो शिक्षित लोग होते हैं वे भी गालियों से बात करते हैं। Education cannot take away your addictions. और जो शिक्षा है वो आपके व्यसनों को आपसे नहीं निकाल सकता। Money cannot take away your addictions.
पैसा आपके नशों को आपसे मुक्ति नहीं दे सकता। But there is only one way in the whole world that a person can be transformed is to believe in the name of Jesus. लेकिन इस पूरी कायनात के अंदर में एक ही मार्ग है, एक ही नाम है कि आप अपने जीवन को यदि अपने यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो परिवर्तित कर सकते हैं। Come on, clap your hands and give glory to Jesus. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उस यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें और महिमा दें। Jesus never came to change your religion. और मेरा यीशु कभी भी इसलिए नहीं आया कि आपके धर्म को वो बदले, Because Jesus himself did not have a religion. क्योंकि मेरे यीशु का भी कोई धर्म नहीं। But Jesus transformed people. लेकिन मेरा यीशु लोगों के अंदर एक बदलाव लाता है। Sinners repented when they saw Jesus. और जब यीशु को पापियों ने देखा तो उन्होंने मन फिराया। Politicians and people in authority who were corrupt, who were taking more money from the people called as Zacchaeus, when they saw Jesus, they were transformed. और आप बाइबल के अंदर में एक ऐसे चरित्र को देखते हैं जो राजनीतिक है, प्रभावशाली है, कद्दावर है, उसका नाम जक्कई है और वो लोगों से बेमतलब का पैसा लेकर के जमा करता था। A sinner woman who was an adulteress, when she saw Jesus, she was transformed. और एक महिला जो व्यभिचार में लिप्त पाई जाती थी वो भी जक्कई की तरह यीशु से मुलाकात के बाद उसके अंदर में एक बदलाव आया। The addiction center cannot take away your addictions. और ये जो नशा मुक्ति केंद्र है वे आप सबों के व्यसनों को नहीं निकाल सकते। Because I have witnessed this for the last 30 years being a son of a pastor. और एक पादरी का संतान होते हुए भी 30 सालों का सबूत के साथ प्रमाण मेरे पास में है। ये मेरे But when प्रियो, they start believing in Jesus, लेकिन जब यीशु के ऊपर एतबार करते हैं I have seen transformations in their life. और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं उनके जीवनों में बदलाव होगा। Why is Jesus transforming you? क्यों मेरा यीशु आपके अंदर परिवर्तन देता Those है? people washed by the blood of Jesus. और वे लोग जो यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए Those sins who our sins are forgiven और उनके पापों से उनको मुआफी मिल गई will have your name written in the book of life. और ऐसे लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में अंकित होगा। One day Jesus will come back. और एक दिन होगा कि मेरा यीशु वापस आएगा। हाथों को उठाकर एक दिन यीशु मसीह वापस आएगा। बोलिए अपने हाथों को उठा करके मेरा यीशु एक दिन वापस और आएगा। जोर से विश्वास के साथ my एक और Jesus will बार come विश्वास के back. साथ कहिए मेरा यीशु एक दिन वापस आएगा। Come on, once again. एक और बार बोलिए। He said, next time how we go, he promised, I will come back in the same way. क्योंकि जिस तरीके से उसका स्वर्गारोहण हुआ उसने कहा और वायदा दिया कि मैं एक दिन वापस आऊंगा। But that time he's not coming as a savior, he's coming as a judge. लेकिन वो जो दोबारा उसका आगमन होगा वो एक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं लेकिन एक न्यायी के रूप में, न्यायाधीश के रूप में होगा। Once there was a robber in the city. एक शहर में एक डाकू था। So he robbed a house, and as he was going, the police chased him. और जब एक घर में डाका डालने के बाद वो जा रहा था, पुलिस ने उसका पीछा किया। So he jumped the wall into another home. और उसने दीवार फांदते हुए एक दूसरे घर में कूद गया। He knocked at the door. और उस दरवाजे को उसने खटखटाया। A gentleman opened it. और एक व्यक्ति ने उसको खोला। He told him, I am a robber. और इस व्यक्ति ने कहा मैं एक डाकू हूँ। The police have fired a bullet in my leg. और पुलिस ने गोली चलाई है जो मेरे पाँव में लगी है। Please save me. मेहरबानी से मुझे बचा लीजिए। This gentleman was a compassionate person. और ये जो व्यक्ति था जिसने दरवाजा खोला वो बड़ा दयालु था। He took him inside the home. उसने अपने घर के अंदर उसे ले गया। He took up the wounds. और उसने घावों को उसने ठीक किया। He applied medicine. और उसके ऊपर दवा वगैरह लगाया। And he sent him. और उसे भेजा। And he told him, don't repeat this anymore. और ये कह करके भेजा कि अब ये कृत्य दोबारा मत करना। Don't do bad things anymore. अब अपने जीवन में कभी गलत काम नहीं करना। This guy continued doing it again. लेकिन ये जो बंदा है वो बराबर वो काम करता रहा। 6 months later he was caught again. और 6 महीने बाद में वो फिर पकड़ा गया। This time the police arrested him. और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। Took him to the court. और उसे कोर्ट में लेकर के As गए। he was standing in the box, और जब वो कचहरी में उस बॉक्स में खड़ा था, he looked at the judge. उसने जज की ओर देखा। He was very happy वो बड़ा खुश हो गया। because this judge was the same gentleman who saved him 6 months back. और ये जो जज वहां बैठे हुए थे ये वही व्यक्ति है जो 6 महीने पहले उसको अपने घर के अंदर ले गया और उसके घाव पे मलहम पट्टी किया था। The same person who had compassion on him. और वही व्यक्ति जिसने उसके ऊपर दया दिखाई थी। He said, Judge sir, उसने कहा कि सम्मानीय जज साहब, save me once more. एक बार और मुझे बचा Save me लीजिए। once more. एक बार और बचा लीजिए। The judge convicted him to be hanged. लेकिन जज ने फैसला सुनाया कि उसे फंदे पर लटका दिया जाए। Judge told him, जज ने उससे कहा 6 months back I was your savior.
6 महीना पहले मैं तुम्हें बचाने वाला था, but today I am sitting on a position of a judge. लेकिन आज वर्तमान में मैं एक न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठता हूँ। Jesus is coming back not as a savior but as a judge to judge the world. बड़े गौर से सुनिए, यीशु मसीह का जो पुनरागमन होने वाला है वो एक उद्धारकर्ता या बचाने हारे के तौर पर नहीं, वरन एक न्याय करने वाले परमेश्वर के तौर पर होगा। How many of you are attending this kind of a meeting for the first time in your life? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? How many of you are listening about Jesus for the first time? और फिर गौर से सुनिए, ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार यीशु के बारे में सुन रहे हैं? Only Jesus can forgive your sins. केवल यीशु ही आपके पापों को माफ कर सकते हैं। No karma for that. और उसके लिए कोई कर्म नहीं, No puja पाठ for और that. उसके लिए कोई रीति रिवाज नहीं। Bible says believe with your heart. और बाइबल बताती है कि अपने दिल की गहराई से उसमें यकीन लाएं, Confess with your mouth अपने मुंह से अंगीकार करें and you will be saved. और आप बचा लिए Because जाएंगे। whatever you and me had to do, और मुझे और आपको जो करना है Jesus did it on the cross of Calvary. वो हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह ने खालवरी के ऊपर कर दिया। That is why he was born. इसलिए उसका जन्म हुआ था। How many of प्रियो, you say, I need this life of Jesus in my life? आप में से कितने लोग कहेंगे कि मेरे जीवन में ऐसे परमेश्वर की आवश्यकता है?